जय श्री राम। राम राम आप सभी को। आज हम बात करेंगे प्रारंभिक चरण में भक्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक बातें क्या क्या होनी चाहिए, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम प्रारंभिक चरण में, इससे पहले हमने भक्ति के चरण पे जैसे बात की थी, उसमें जो प्रारंभिक चरण था, प्राइमरी चरण, जिसमें हमने बताया था कि एक कक्षा एक से क्लास 5 तक की भक्ति में ये सब प्रकार की चीज़ें करी जाती हैं। तो प्रारंभिक चरण में भक्ति जब करते हैं हम, तो बहुत सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर उन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारी भक्ति तेज़ी से बढ़ेगी और हमें भक्ति के बढ़ने के अनुभव भी तेज़ी से होंगे कहीं ना कहीं। तो प्रथम चीज़ है वो है भाव या मन की शुद्धता। ठीक है, अगर हमारा मन शुद्ध है, अच्छे भाव को रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं दूसरों के प्रति और गलत विचार को नहीं आने देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भक्ति खुद ही तेज़ी से बढ़ेगी। दूसरी चीज़ है कि एक निश्चित समय, जब हम भक्ति कर रहे हैं प्रारंभिक चरण में, तो हमें एक समय की निश्चितता को रखना बहुत ज़रूरी है। एक निश्चित समय पे ही जब हम बैठेंगे भक्ति करने, तो कहीं ना कहीं हमारे इष्ट, हमारे प्रभु को भी पता होगा कि हमारा भक्त इस समय हमें याद कर रहा है, तो एक निश्चित समय पे वो कृपा आप तक जरूर पहुंचेगी। दूसरा है कि नियमित प्रतिदिन भक्ति करना, मतलब कंटिन्यूटी, आपकी भक्ति में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। प्रतिदिन भक्ति के उसी समय पर आप भक्ति करें और प्रभु का नाम जाप जो भी कर रहे हैं भक्ति में, जिस भी प्रक्रिया को कर रहे हैं, वो प्रतिदिन नियमित रूप से करी जानी चाहिए। अगर आप नियमित रूप से कर रहे हैं तो आपको बहुत ही जल्दी, प्रारंभिक चरण में बहुत ही जल्दी आपको भक्ति के बढ़ने के अनुभव होने लगेंगे। अगली अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं हम जब चीज़ों को कर रहे होते हैं उस समय अपने मन के सभी बाकी अन्य सभी विचार को शांत करके प्रभु में ही पूर्ण ध्यान करके जब हम भक्ति करेंगे तो हमें अनुभव बहुत तेजी से होंगे। ये तो मुख्य चरण है, प्रथम चरण के मुख्य नियम है जिन पे हमें भक्ति को फॉलो करना चाहिए। शुद्धता का विशेष ध्यान रखो, चाहे वो मानसिक रूप से शुद्धता हो या जिस स्थान पे कर रहे हैं उस स्थान की शुद्धता हो। ठीक है, जब शुद्धता होगी तभी, क्योंकि प्रभु सत्य स्वरूप है और शुद्धता में ही प्रभु की कृपाएं उपस्थित होती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि मंदिर वगैरह या जहाँ पे प्रभु का गुणगान होता है वहाँ पे प्रमुख शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। उन उसमें बाहरी शुद्धता के साथ साथ आपकी आंतरिक मन की शुद्धता भी बहुत आवश्यक है। अगर मन की शुद्धता नहीं है तो एक बार के लिए प्रभु की कृपा उपस्थित तो हो जाएगी, लेकिन वो ज़्यादा समय तक आपके पास रुकेगी नहीं। तो इस प्रकार से मन की शुद्धता भी बहुत आवश्यक है भक्ति करने के लिए। तो ये तो हो गए कि सकारात्मक पॉइंट्स जिस पे हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ें जिनको आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति बढ़ तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन नकारात्मक चीज़ों को करने से भक्ति को को उतना बल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं हम पुण्य कमा तो रहे हैं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं दूसरी तरफ पाप करके, चीज़ों को करके अपने उस पुण्य को गवा भी रहे हैं। तो जब वही है, किसी बर्तन में अगर एक तरफ हम जल डाल रहे हैं और दूसरी तरफ वो जल निकल रहा है, तो वो बर्तन कभी भरेगा नहीं। तो मुख्य चीज़, अब उन पॉइंट्स पे बात करते हैं जो हमें नहीं करने हैं। अगर आप अच्छे भक्ति चरण में जाना चाहते हैं और भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो पहली बात है, हमें किसी के प्रति गलत विचार नहीं रखने हैं, ना गलत कर्म को करना है, ना किसी की निंदा करनी है, ना असत्य भाषण करना है, झूठ नहीं बोलना है। सबसे पहली बात, क्योंकि आप अगर किसी की निंदा करते हैं, किसी की चीज़ों को करते हैं, तो उसके तो कहीं ना कहीं जो पाप कर्म है वो तो कम हो रहे हैं, लेकिन आपके पाप कर्म, आपके खाते में वो चीज़ जुड़ रही है कहीं ना कहीं। और गलत स्थान पे नहीं जाना है, गलत लोगों से ज़्यादा बात नहीं करनी है। तो ये विशेष रूप से ये मुख्य पॉइंट है जिन पे आपको काम करना चाहिए। अगर इन पे आप काम करेंगे तो भक्ति बढ़ने के अनुभव बहुत ही शीघ्र आपको प्राप्त होंगे। प्रारंभिक चरणों में चीज़ें आपको जल्दी अनुभव में आएंगी। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको और किसी टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर, मैं उन पे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी अवश्य दूंगा। जो भी प्रभु कृपा से, बाबा कृपा से मुझे प्राप्त है, वो सभी चीज़ों से संबंधित जानकारी आपको अवश्य मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ
प्रभु का नाम लेते रहिए, खुश रहिए, आनंद रहिए। जय श्री राम। राम राम आप सभी को।